नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए ये जो u है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये v क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है ये? इमेज डिस्टेंस। वीडियो आप लोगों ने लग रहा है देखा है ना। एंड f जो है दिस इज फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ है। ये v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना सबको समझ में आ गया? देखिए ये मिरर फॉर्मूला the object distance from the poles is u and image distance is v and image distance is v। बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ते रहो, समझ में नहीं आएगा। बुक से पढ़ो, जो बोल रहा हूँ उसको लिख क्यों नहीं रहे? Image distance is v, therefore the focal length the focal length 1/f is equal to 1/v plus 1/u। ठीक है, 1/f is equal to 1/v plus 1/u। देखिए जब भी हम लोग वेवलेंथ की बात करेंगे तो u को माइनस लेंगे और v को माइनस लेंगे। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द पोल बनता है। ठीक है, और अगर हमारे पास इसको सॉल्व करने पर जैसे v निकाले तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहा हूँ, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो इमेज जो है वर्चुअल बनता है एंड इमेजिनरी बनता है। ठीक है, और अगर v की वैल्यू माइनस में आ जाए, निगेटिव, तो वो क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है और रिवर्स बनता है।
ये दो चीजें हमेशा याद रखें, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बनेगा तो हमेशा पीछे बनता है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, पोल से बैक डायरेक्शन में बनता है। और निगेटिव रहेगा तो इन फ्रंट ऑफ द सन, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। और ये जो है पॉजिटिव रहेगा तो बिहाइंड द मिरर बनता है। ये दो चीजें याद रखिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे। अगर पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और नेगेटिव रहेगा तो इन्वर्टेड एंड क्लियर। अब हमको क्या करना है कि अगर हमारे पास, ये तो कनकेव के बारे में बताया, अगर यही चीज कन्वेक्स में रहेगा तो ये f को हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस में आता था वो हम लोग f की वैल्यू किसमें रखेंगे, प्लस में रखेंगे। इसमें भी कनकेव में माइनस रखते हैं और कन्वेक्स में प्लस रखते हैं, बाकी सेम चीजें एज इट इज रहेंगी। अब आगे जो है मैग्निफिकेशन रहता है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है, आप लिखेंगे यस सर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस e बाई u। ये है मैग्निफिकेशन, ठीक। इतना ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, लिख लीजिए। क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखें, a small candle 2.5 centimeter in size, 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of concave mirror, and the radius of curvature, याद रखिएगा, इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है, और r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of curvature is 36 centimeter. At what distance
at what distance from the mirror should be screen and describe the nature and size of the image. Nature and size of the image. देखिए ऐसा बेसिकली तीन ही चीज पूछता है। एक तो लोकेशन पूछेगा, ठीक है, इमेज का लोकेशन पूछेगा तो v निकालेंगे, ऑब्जेक्ट का लोकेशन पूछेगा तो u निकालेंगे। एक चीज ये हो गया, नेचर आपको यहाँ से देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, उस हिसाब से आपको नेचर को डिस्क्राइब करना है। और तीसरा हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, इन दोनों में से इस फॉर्मूले से रख के निकालना, ठीक है। निकालिए हम। देखिए आर दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर दिया है ना, तो f इक्वल टू क्या होगा, r/2 से निकाल लेंगे इसको, तो 36/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आया। अब 18 सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला आपको लगाना है क्या, 1/f = 1/v + 1/u, और इन फ्रंट में बन रहा है तो इसका मतलब है कि 1/-18 = 1/v + 1/u की वैल्यू कितना दे रखी है, -27 ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए, ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/-18 + 1/27, यही होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितना हो जाएगा, v = -54 सेंटीमीटर। निगेटिव में आएगा ना -54 सेंटीमीटर। अब -54 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है इसका इमेज कैसे बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। इतना सबको समझ में आ गया, इन्वर्ट बनेगा हो रियल बनेगा। अब क्या हमको करना है, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज। वी नो दैट h dash by h is equal to -v/u, तो ये हो जाएगा क्या, h dash अपॉन h की वैल्यू क्या है 2.5 is equal to माइनस, ये हो जाएगा -54/-27, होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 2.5 × 54/27 माइनस के साथ, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, 2.5 × 2 कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका इमेज का साइन क्या होगा, उल्टा माइनस का इन्वर्टेड। अगर क्वेश्चन है तो लिखिए। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, बताया हूँ कन्वेक्स में क्या करना होगा। देखिए
of 4.5 centimeter, of 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from, is placed 12 centimeter away from a convex mirror of a focal length of a focal length 15 centimeter. 15 centimeter. Give the location of the image. Give the location of the image and the magnification and nature of the image. दूसरा समझ में आ गया? इसमें क्या कह रहा है? कन्वेक्स है, ठीक है? तो कन्वेक्स में मैंने बोला था पहले कि फोकल लेंथ को क्या रखेंगे? पॉजिटिव। निकालिए।
देखिए ध्यान से सब लोग, फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला होता है। कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो f को हमने पॉजिटिव रखा तो f की वैल्यू क्या है 15। तो ये हो जाएगा 1/15 = 1/v + 1/-12। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 1/v = 1/15 और प्लस हो गया 1/12। टोटल कितना हो जाएगा 16 9/60। Then v = क्या होगा 60/9। तो ये हो जाएगा 6.7। ये क्या होगा सेंटीमीटर। अब हमारा क्या है बेटा देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जाहिर सी बात है इसका नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेचर हम यहाँ लिख देंगे। नेचर क्या हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये सबको समझ में आ गया। वर्चुअल होगा और डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है h' by h = -v/u होगा। इसकी वैल्यू रख लीजिए h'। इसकी वैल्यू क्या रखी है ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या रखी है ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू। देन h' by 4.5 = माइनस के ये हो जाएगा 6.7 ऊपर है नीचे जो है -12। ठीक है माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा h = 6.7 × 4.5/12। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज। बंद करो।